दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ लोअर पीसीएस और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के निम्नलिखित में से किस भाषा के विकास का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? आपको बताना है। ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है खड़ी बोली। दोस्तों खड़ी बोली के विकास का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। अगला प्रश्न है लीलावती के लेखक कौन थे? आपको बताना है। तो आप जानते भी हैं दोस्तों, लीलावती ग्रंथ के लेखक भास्कराचार्य हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए कि भास्कराचार्य प्राचीन गणितज्ञ रहे। इनकी महत्वपूर्ण कृति सिद्धांत शिरोमणि है और लीलावती इसी का एक भाग है। तो याद रखिएगा, लीलावती या सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के रचनाकार भास्कराचार्य हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है? तो आप जानते हैं पाणिनि की कृति है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी दोस्तों ये व्याकरण या संस्कृत व्याकरण की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं और संस्कृत व्याकरण को वैज्ञानिक रूप या विधि सम्मत रूप देने का कार्य पाणिनि ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है? देखिए, किरात अर्जुनीयम, शिशुपाल वध, कुमार संभव और नैषाद चरित? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कुमार संभव। दोस्तों कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है? देखिए, आभूषण, चित्रकारी, बांस कला या संगमरमर की नक्काशी? तो सही उत्तर है बांस कला से संबंधित है चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध। और इसमें बांस से बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण, हस्तशिल्प आदि का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, वेणु शिल्प का संबंध बांस कला से है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रम के अनुसार संयोजित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपका है नागभट्ट द्वितीय, महिपाल, महेंद्रपाल और वत्सराज। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे वत्सराज, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय, फिर महेंद्रपाल और सबसे लास्ट में महिपाल। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4, 1, 2, 4, 1, 3 और 2 इन ऐतिहासिक व्यक्तित्व और शासकों का क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? आपको बताना है। प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित और रत्नावली? तो आप जानते हैं दोस्तों, हर्षचरित बाणभट्ट की कृति है और प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ये महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं हर्ष के द्वारा लिखी गई हैं। तो 1, 2 और 4 देखिए, 1, 2 और 4 प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ये हर्षवर्धन की कृति हैं। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे जो पुस्तक है दोस्तों, लाइफ ऑफ वेनसांग हुईली सही है। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलेमी ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की पुस्तक है। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाइम्पेइस ट्रोगस की पुस्तक है और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस की। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है, न कि टॉलेमी की। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। देखिए यहाँ पर कर्पूर मंजरी हर्ष दिया गया है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की कृति है। इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखी गई है।
मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और सौंदरानंद अश्वघोष के द्वारा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। रवि कीर्ति पुलकेशिन सही सुमेलित है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन ये भी सही सुमेलित है। हरिशेण हर्ष ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हरिशेण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और दंडी नरसिंह बर्मन तो ये सही है। तो देखिए हरिशेण जो है हर्ष से संबंधित नहीं है, हरिशेण का संबंध समुद्रगुप्त से हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए कालिदास रघुवंश सही सुमेलित है। भास स्वप्नवास वदत्तम ये भी सही है। सुबंधु कादंबरी, तो दोस्तों कादंबरी के रचनाकार बाण भट्ट हैं, न कि सुबंधु। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। हर्ष की रचना रत्नावली है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कादंबरी बाणभट्ट की महत्वपूर्ण संस्कृत नाटक है। ये नाटक की रचना है। इसमें रघुवंश कालिदास का, स्वप्नवास वदत्तम भास का और रत्नावली हर्ष का है। कादंबरी सुबंधु का नहीं बल्कि बाणभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब्दुल रहमान हमीर रासो, तो देखिए अब्दुल रहमान की रचना हमीर रासो नहीं बल्कि संदेश रासक है। याद रखिएगा दोस्तों, अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक है। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक की आलखंड और नरपत नाल की बीसल देव रासो है। ये सभी प्राचीन या आदिकाल के हिंदी साहित्य के आदिकाल के रासो ग्रंथ हैं, रासो काव्य ग्रंथ हैं। और इसमें अब्दुल रहमान की कृति संदेश रासक है, न कि हमीर रासो को। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है लेखक और उनके रचनाओं से। तो आप जानते हैं पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है, वात्सायन की कामसूत्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र और कल्हड़ की राजतरंगिणी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करिए और रचना और उनके विषय से संबंधित है। ये अष्टांग संग्रह ये आयुर्विज्ञान से संबंधित है। दश रूपक का संबंध नाट्य कला से है। लीलावती गणित का ग्रंथ है और महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ है। तो सही सुमेलन हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 1, 3 और 2। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सर्ववर्मा इनकी रचना है कातंत्र। शूद्रक आप जानते हैं मृक्ष कटिक जो है इनकी रचना है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी है और कल्हड़ की कृति राजतरंगिणी है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। देखिए विकल्प देख लेते हैं। 4, 3, 1 और 2 में आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुका नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो सही उत्तर है अरिकामेडु। ये अरिकामेडु बंदरगाह पोडुका नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को इसके बारे में जानकारी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? देखिए कंबन, कुट्टन, नन्नय या टिक्कण। तो सही उत्तर है कंबन। कंबन की रामायण तमिल रामायण या रामावतारम के नाम से प्रसिद्ध है और तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक तमिल कवि कंबन हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की थी? ऑप्शन देखिए, सौमिल, शूद्रक, शौनक या सुश्रुत। तो सही उत्तर है सुश्रुत। दोस्तों सुश्रुत महत्वपूर्ण आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सक थे। इन्होंने गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषयक रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं विशाख दत्त की कृति है मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? तो उत्तर है दोस्तों 10 कुमार चरितम महाकवि दंडी या दंडिन की रचना है।
अगला प्रश्न देखते हैं, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे, आपको बताना है। डी के चक्रवर्ती, डी पी अग्रवाल, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस या ए घोष। तो सही उत्तर है डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। डब्ल्यू ए फेयर सर्विस ने द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, आप जानते हैं कल्हड़ की राजतरंगिणी जो कि कश्मीर के राजवंशों के इतिहास पर आधारित है, इसको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? तो सही उत्तर है जोन राज एवं श्रीवर ने। दोस्तों, कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाने का कार्य जोन राज एवं श्रीवर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? अशोक, आर्यभट्ट, मनु या वात्स्यायन। तो सही उत्तर है मनु को। मनु प्राचीन काल के महान विधि निर्माता माने जाते हैं। इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक नीतियों, रीतियों पर नियम और कानूनों की व्याख्या की थी। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों, महाभारत नामकरण जो है ये बाद में हुआ है, पहले ये जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तो ये ग्रंथ जो महाभारत है, पहले इसका नाम जय संहिता था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? आपको बताना है। ऑप्शन है अमोघवर्ष, कुमारपाल, जय सिंह सिद्धराज या विद्याधर। तो सही उत्तर है कुमारपाल। कुमारपाल चालुक्य राजवंश का राजा था और महान जैन विद्वान हेमचंद्र इसकी सभा को सुशोभित करते थे। अगला प्रश्न है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो सही उत्तर है भगवती सरस्वती। दोस्तों, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं और राजा भोज ने इसकी स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता हैं? तो आप जानते हैं विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर का समय काल 12वीं शताब्दी का है और ये हिंदू विधि का ग्रंथ मिताक्षरा टीका के लेखक हैं। तो याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर हैं और इनकी टीका है मिताक्षरा, जो कि प्राचीन हिंदू विधि का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन है मालाधर बसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थ सारथी या सायण। तो सही उत्तर है हेमचंद्र सूरी। दोस्तों, हेमचंद्र सूरी 11वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण जैन विद्वान थे। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं? विद्यापति, सूरदास, जयदेव या मीराबाई। तो सही उत्तर है जयदेव की कृति है गीत गोविंद। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जयदेव की रचना है गीत गोविंद और आप जान लीजिए कि गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता और कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, इन सभी विषयों का वर्णन किया गया है और जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये थे राजा भोज। ये दोस्तों उज्जैन के शासक थे और इन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर लिखा है, जिसमें काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी उनकी पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भोज की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है किस पर? आपको बताना है। तो सही उत्तर है यूनानी ज्योतिर्विद्या। सही उत्तर देखिए ऑप्शन बी, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर बाराहमिहिर द्वारा लिखित पंच सिद्धांतिका आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी? तो ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ थे। इन्होंने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, गौड़वहों के रचयिता कौन थे? आपको बताना है। हरिसेन, आर्यभट्ट, वाकपति या बाणभट्ट। तो सही उत्तर है वाकपति। गौड़वहों के रचयिता दोस्तों वाकपति थे। अगला प्रश्न है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर कौन सा था? देखिए, क्षत्रियों का, व्रात्य क्षत्रिय या फालन क्षत्रिय का, वैश्यों का या शूद्रों का। तो सही उत्तर है व्रात्य क्षत्रियों यानी फालन क्षत्रिय का स्थान था, जो कि भारतीय समाज में मनु द्वारा विदेशियों को दिया गया था।
अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? तो कौटिल्य, आपस्तंभ, गौतम या मनु? तो सही उत्तर है मनु। दोस्तों, मनु ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ में जो है विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की है? आपको बताना है। ऑप्शन है भोज, महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंहड़ या सोमेश्वर तृतीय। तो ये शासक हैं सोमेश्वर तृतीय। इन्होंने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की है। दोस्तों, कई प्राचीन साहित्यकार और उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ अभी इस पेपर में अभी शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन और भी आप महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए हमने महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक पे वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं और इन प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं। इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े से नए हैं और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होंगे। दोस्तों, ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि परीक्षाओं के इतिहास और सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर किया गया है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनका उपयोग इन परीक्षाओं के लिए भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।